बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। बता दें कि एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। नामांकन बिहार विधानसभा के सचिव के कक्ष में होगा। नामांकन करने वालों में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, संजय मयूख, जदयू के भारतीय मेहता, एलजेपीआर के अशरफ अंसारी के साथ साथ सभी 9 प्रत्याशी आज 12 बजे दिन में नामांकन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, विधान परिषद चुनाव को लेकर के आज 10 सीटों पर होना है। इसका नामांकन का आखिरी दिन है। 9 सीटें तो एनडीए ने तय कर दिया है, लेकिन एक सीट पर वो कौन उम्मीदवार होगा और दूसरी ओर देखा जाए कि महागठबंधन की ओर से कौन प्रत्याशी होंगे। विधान परिषद चुनाव को लेकर नामांकन का अंतिम दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन होना है। आज एनडीए के 9 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करेंगे। प्रमुख नामों में जदयू के निशांत, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बिहार और दिल्ली के बीच भाजपा में समन्वय का काम करने वाले संजय मयूख, भारती मेहता, शीला पंडित और एलजेपीआर के अशरफ अंसारी शामिल। लेकिन 10वां कैंडिडेट कौन? राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सुनील कुमार सिंह प्रत्याशी होंगे, जो खबर हमने अपने दर्शकों को सुबह ही दिखाई, और वो नामांकन करेंगे। नामांकन समारोह में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता, एनडीए घटक दल के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल दीपक प्रकाश का क्या होगा। अभी से थोड़ी देर पहले जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी ली कि उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के नामांकन को हिडन एजेंडा बना दिया है। छुपा रुस्तम वाली बात है। कोई भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है। बोला इंतजार कर लीजिए 3 बजे दिन तक का क्या होगा। दीपक प्रकाश अगर मैदान में उतरेंगे तो मामला रोचक हो सकता है, लेकिन उनके पास समर्थन नहीं है। 10 विधायक तो पहले उनको नॉमिनेशन के लिए चाहिए। भाजपा ने दूर कर दिया, मतलब भाजपा का कोई विधायक सिग्नेचर नहीं करेगा। तो क्या महागठबंधन के विधायक टूट करके सिग्नेचर करेंगे? 25 विधायक उनको चाहिए जीतने के लिए। अगर नॉमिनेशन होता भी है तो रास्ता बहुत कठिन है। महागठबंधन की तरफ से सुनील कुमार सिंह का रास्ता लगभग सेफ है, क्योंकि 35 विधायक हैं, तो 4-5 टूट भी जाएगा तो 30 विधायक उनके पास बचेंगे और आराम से वो चुनाव जीत जाएंगे, चूंकि उन्हें 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन दीपक प्रकाश जी का क्या होगा? क्या मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? चूंकि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। बीजेपी के अभी भी रुख का इंतजार कर रहे हैं। 11 से 3 के बीच कुछ भी हो सकता है। अंजना, मैं आपको ही बता रहा हूं, हमारे पास जो सूचना है, लगातार बीजेपी के लोगों से संपर्क में है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल उन्होंने यह भी कह दिया कि मेरे पार्टी का विलय किसी दूसरे पार्टी में नहीं होगा। बीजेपी को संदेश भी दे दिया। और अब आज दीपक प्रकाश क्या करेंगे, नजर उसी पे है। 9 तो फिक्स है। एक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सुनील सिंह जाएंगे, वो भी फिक्स है, वहां झंझट नहीं है। दीपक प्रकाश का क्या होगा? बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? या बेटे या पुत्र मोह में झुकेंगे, नहीं झुकेंगे? बड़ा सवाल है अंजना, इंतजार कीजिए। पल पल की हर जानकारी हम देंगे आज आपको, अपने दर्शकों को आपके माध्यम से। लेकिन चुनाव इंटरेस्टेड हो गया है। अगर दीपक प्रकाश आते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का ये जो नामांकन होगा, इस नामांकन में कह सकते हैं कि कई वीवीआईपी बड़े चेहरे होंगे, जिनमें निशांत होंगे और जिनमें पवन सिंह होंगे। सबकी नजर है निशांत और पवन सिंह पे। और दूसरा, दीपक प्रकाश जी कहाँ जाएंगे? देखना है 11 से 3 के बीच वो विधानसभा पहुंचकर नामांकन करते हैं या नहीं करते हैं।
नहीं करते हैं तो मतलब है आने वाले दिनों में उन्हें- मरगूब, एक सवाल ये भी रहेगा, क्या महागठबंधन है उसमें सब चीज ठीक है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में देखा गया क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो क्या लग रहा है अगर जिस तरीके से एनडीए 9 सीट उतार चुकी है अपने उम्मीदवार, 1 सीट बच रहा है जिसमें कि महागठबंधन ने अपना भी उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन अगर दीपक प्रकाश अगर करते हैं तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन में टूट होगी और विधायक उन्हें वोट कर सकते हैं? आप दो चीज समझिए अंजना, अगर दीपक प्रकाश नॉमिनेशन करते हैं और बीजेपी अगर उन्हें इंटरनली समर्थन नहीं करेगी तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बस की बात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सेंध लगा दे। वो क्यों जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्रॉस वोटिंग करके अपना बदनाम होने के लिए? हाँ, बीजेपी अगर समर्थन कर देगी और बीजेपी अगर फील्डिंग करेगी तब कुछ भी संभव है, लेकिन 35 विधायक हैं महागठबंधन के बाद, 2, 4, 5, 6 टूट भी जाते हैं, फिर भी सुनील सिंह के पास 25-26 बचेंगे, 27 बचेंगे, चुनाव जीत सकते हैं वो। तो दीपक प्रकाश का रास्ता हर तरफ से कठिन है। जब तक बीजेपी समर्थन नहीं करेगी तब तक दीपक प्रकाश फील्ड में भी नहीं रह सकते हैं नॉमिनेशन के बाद। राजनीतिक विषाद क्या होगा वो कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति है, पल पल तोला, पल पल बदलता रहता है। अब सबकी नजर दीपक प्रकाश पर है, देखिए क्या होता है। 11 से 3 के बीच बिहार की राजनीति में कोई नया बखेड़ा शुरू होता है, कोई नया मामला आता है, उपेंद्र कुशवाहा क्या निर्णय लेते हैं, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के आज नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए के सभी 9 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिसमें कि सीएम, डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री शामिल होंगे।